जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 6 के विषय गणित अर्थात मैथ का जो चैप्टर नंबर हमारा है प्रश्नावली कितना है 3.1, उसी का सभी प्रश्न को हम हल करेंगे। जो हमारा क्या है अध्याय 3 का है संख्याओं का खेल, इसी को हम हल करेंगे। और किसी क्लास का आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम चलते हैं अध्याय पे, वहीं पे उसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा रहा ये प्रश्नावली 3.1। तो इसमें देखिए क्या है इसमें एक नंबर प्रश्न बोल रहा है 15 के सभी गुणनखंड लिखें। देखिए इसको पहले अध्याय का प्रश्न करने से पहले हम इसका जो बेसिक नॉलेज है उसको हम देना चाहते हैं। तो चलिए हम बेसिक नॉलेज पहले जानते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो देखिए हम पहले जानेंगे कि इसमें क्या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है ऋण संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलता है प्राइम नंबर। तो ये तीनों होता है इसका नाम, ये तो अभाज्य संख्या बोलिए, ऋण संख्या बोलिए या प्राइम नंबर, ये तीनों होता है। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, क्या हो 2 गुणनखंड हो, उसे क्या आता है अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे देखिए दो क्या है, 2 है अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि देखिए 2 का गुणनखंड सिर्फ 2 में 2 से ही भाग लग सकता है और 1 से लग सकता है, 1 से ही लग सकता है 2 बार में। किससे लग सकता है? 2 का गुणनखंड कौन है, एक तो 2 हो गया, 2 लीजिएगा। देखिए 2 का गुणनखंड कौन हो जाएगा, 1 स्वयं 2 हो जाएगा क्योंकि ये 2 से कट जाएगा और 1 हो जाएगा इसीलिए, और ये किसी से नहीं कटेगा 2, इसीलिए क्या हो जाएगा ये अभाज्य संख्या। उसी प्रकार 3 भी देखिए 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, 5 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, 7 उसी प्रकार। ये सब क्या हो गया, अर्थात क्या हो गया, ये सब हो गया अभाज्य संख्या है जिसमें सिर्फ 2 ही उसका गुणनखंड, उसको क्या बोला जाता है अभाज्य संख्या। देखिए गुणनखंड उसको बोला जाता है, गुणक होता है जिससे वो संख्या कट सकता है। जैसे बोलेंगे 8 का गुणनखंड कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्योंकि ये 2 से कट रहा है 4 बार में। 8 का गुणनखंड और कौन हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा क्योंकि 4 से भी कट रहा है 2 बार में। उसी प्रकार 8 का गुणनखंड 8 भी स्वयं हो जाएगा क्योंकि 8 से ही कट रहा है, तो 8 हो गया। इसी को बोला जाता है। तो अब अभाज्य संख्या का मतलब समझ में आ गया। वैसा संख्या इस पर केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो वो 1 से कटेगा, एक स्वयं से कटेगा, उसी को बोलता है अभाज्य संख्या। अब देखिए नोट में देखिएगा, देखिए 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है और सम संख्या है, ये ध्यान में रखिएगा। सम संख्या उसको बोला जाता है जिसमें 2 से भाग लगता है, उसको क्या बोला जाता है सम संख्या। जिसमें 2 से भागने लगता है उसको बोलता है विषम संख्या। देखिए 2 क्या है, तो देखिए एक अभाज्य संख्या भी है और एक सम संख्या भी है, ध्यान में रखिएगा। देखिए अब नेक्स्ट हम जानेंगे क्या भाज्य संख्या क्या होता है। देखिए भाज्य संख्या को दूसरा नाम क्या है संयुक्त संख्या। क्या है संयुक्त संख्या, तो ये ध्यान में रखिएगा। भाज्य संख्या और संयुक्त संख्या एक ही है दोनों। अंग्रेजी में नाम क्या है कंपोसाइट नंबर, तो ये ध्यान में रखिएगा। भाज्य संख्या संयुक्त संख्या या कंपोसाइट नंबर ये होता है। देखिए अब देखिए भाज्य संख्या ऐसे नाम से लग रहा है कि उसमें भाग लगेगा, 2 को छोड़ के और तीसरा सब इसमें भाग ले। वैसी संख्या इसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब 2 एक स्वयं से तो कटेगा और दूसरा भी उसका गुणनखंड हो, वो क्या कहलाता है भाज्य संख्या। ऐसे देखिए यहाँ पे 4 का देखिए क्या हो जाएगा, 4 में देखिए 2 से भी भाग लग जाएगा, 1 से भी लग जाएगा और खुद 4 से भी लग जाएगा। देखिए इसका 1 2 3 गुणनखंड हो गया, 2 गुणनखंड से ज़्यादा है, इसीलिए ये क्या हो गया, ये हो गया भाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या कौन है, ये 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सब क्या है भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। अब देखिए नोट में सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है, 4 है। कौन सा है, 4 है, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए एक ऐसा संख्या है जो जिसका केवल एक ही गुणनखंड है, वो कौन सा संख्या है, एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, कौन, उसका स्वयं एक ही है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या को बोलता है ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलता है, ट्विन प्राइम। अब देखिए अभाज्य संख्या किसको बोला जाता है, अभाज्य संख्या देखिए वैसा अभाज्य संख्या का जोड़ा जिसके बीच केवल एक भाज्य संख्या हो, उसे क्या बोला जाता है अभाज्य संख्या युग्म। क्या बोला जाता है उसको, अभाज्य संख्या युग्म। देखिए अभाज्य संख्या युग्म उसको बोला जाता है वैसा अभाज्य संख्या है जिसका अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसके बीच केवल एक भाज्य संख्या, उसको क्या बोला जाता है अभाज्य संख्या, अभाज्य युग्म कहलाता है। तो अब देखिए ट्विन प्राइम उसको बोलाता है। जैसे देखिए 3 और 4 के बीच में देखिए एक भाज्य संख्या है, कौन है, देखिए पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे। अब देखिए बीच में एक क्या आ रहा है, भाज्य संख्या आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे 11 13 में देखिए 11 और 13 के बीच में कौन आ रहा है 12 देखिए भाज्य संख्या है। उसी प्रकार 17 19 के बीच में कौन आ रहा है 18, तो ये देखिए ये क्या है भाज्य संख्या। तो ये अब समझ में आ गया आपको कि अभाज्य युग्म किसे कहा जाता है, ट्विन प्राइम। देखिए वैसी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या देखिए यहाँ पे 3 और 5 क्या है अभाज्य संख्या, लेकिन इसके बीच में एक 4 आ जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है अभाज्य संख्या युग्म। तो आपको समझ में आएगा अभाज्य संख्या युग्म या ट्विन प्राइम किसे बोला जाता है, वैसे संख्याएं का जोड़ा जिसके बीच केवल एक भाज्य संख्या हो, उसको क्या बोलता है अभाज्य संख्या युग्म कहलाता है। अब नेक्स्ट और नियम है एक, उसको भी जानते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा संपूर्ण संख्या। क्या है,
संपूर्ण संख्या, देखिए संपूर्ण संख्या क्या होता है, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के दो गुना को एक पूर्णांक संख्या कहलाती है। मतलब वो संख्या जितना कोई भी संख्या जिससे उसका गुणनखंड करने पर उसको जोड़ने के बाद वो दोगुना करने के बाद वो अगर वो संख्या प्राप्त हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, संपूर्ण संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संपूर्ण संख्या। जैसे देखिए यहाँ पे छः लिए, अब छः का देखिए गुणनखंड, छः का गुणनखंड कौन हो जाएगा, गुणनखंड उसको बोला जाता है जिससे वो भाग लेता है। देखिए एक से भी छः में भाग लगेगा, एक हो जाएगा। उसके बाद दो से भी छः में भाग लगेगा, दो उसका गुणनखंड। तीन से भी लगेगा छः में भाग, तो तीन इसका गुणनखंड हो गया। और छः से भी लगेगा, इसका छः गुणनखंड हो गया। अब देखिए अब क्या होता है, संपूर्ण संख्या। अब देखिए ये जो चारों इसका गुणनखंड, ये सबको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। देखिए इसको सबको जोड़ते हैं। ये देखिए 2 1 3, उसके बाद 3 3 6 और 6 6 12 हो गया। देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे ये 12 आ गया। कितना आ गया, जब इसको जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अब देखिए ये जोड़ने के बाद कितना आया, 12। अब देखिए यहाँ पे अभी बताया कि संपूर्ण संख्या उसको बोला जाता है उसके सभी गुणनखंड को जोड़ने पर जो प्राप्त होता है वो उस संख्या का दोगुना होना चाहिए। अर्थात ये देखिए 6 का ये दोगुना है। देखिए 6 का अगर दोगुना करेंगे, क्योंकि 6 का गुणनखंड निकालें, तो 6 का अगर दोगुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। और इसका गुणनखंड को भी गुणनखंड तोड़ने के बाद और सबको जोड़ते हैं, इसका मान कितना आता है, 12। तो ये क्या हो गया, संपूर्ण संख्या हो गया। देखिए यहाँ पे भी लिखा है, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का दोगुना हो एक संपूर्ण संख्या कहलाता है। अब समझ में आ गया। देखिए इसका गुणनखंड का जो सभी है इसको जोड़ लिए, और जोड़ने के बाद जो मूल संख्या है 6, इसको दुगुना किए तो उतना आ गया। देखिए इसको दुगुना करेंगे 12, और इसका गुणनखंड जोड़ने के बाद 12 आ गया। उसी प्रकार 28 का गुणनखंड कौन कौन सा है, तो 28 का गुणनखंड देखिए यहाँ पे हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 28। क्योंकि 14 को 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 7 28, 14 दूनी 28, और खुद एक बार में 28 कर जाएगा। ये सब क्या है, इसका गुणनखंड है, किसका, 28 का। देखिए सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। और देखिए मूल संख्या कितना है हमारा, 28। 28 को देखिए दोगुना करता है, कितना है, 56। तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया संपूर्ण संख्या। अब आपको समझ में आ गया कि संपूर्ण संख्याएं किसे कहा जाता है। अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न में, अब बन जाएगा। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि 15 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 15 के गुणनखंड निकलने के लिए, तो इसको हम हल करते हैं। देखिए अभी बताए थे आपको कि 15 का गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 15 से कटेगा वो सब क्या हो जाएगा, 15 का गुणनखंड हो जाएगा। तो 15 का गुणनखंड कौन हो जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 1 15 से कट जाएगा 15 बार में। उसके बाद किससे कटेगा, ये कटेगा किससे, 3 से भी कटेगा, 5 तिहाई 15। उसके बाद किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15, और खुद ही ये 15 से कट जाएगा। तो ये सब क्या हो गया, ये 15 का गुणनखंड हो गया। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 64 के सभी गुणनखंड को लिखिए। किसका लिखना है, 64 के गुणनखंड। क्या लिखना है, गुणनखंड लिखना है। तो इसको 64 का गुणनखंड लिखेंगे, तो 64 का गुणनखंड कौन हो जाएगा, 1 तो स्वयं हो जाएगा। उसके बाद 2 से भी कट जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 32 दूनी 64। उसके बाद ये 4 से भी कटेगा, उसके बाद 8 से कटेगा, 8 8 64। उसके बाद 16 से कटेगा, 32 से कटेगा, और उसके बाद 64 से स्वयं ही कट जाएगा। तो ये सब क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। अब नेक्स्ट जो देखेंगे 3 नंबर में क्या है। 3 नंबर में यहाँ पे ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक के सभी गुणनखंड लिखे। तो हम बनाते हैं इसको, इसका अब लिखेंगे। हमको बताया था कि गुणनखंड उसको बोला जाता है जिससे वो संख्या कटना चाहिए, उसको उसका गुणनखंड बोला जाता है। अब देखिए 36 का गुणनखंड लिखते हैं। देखिए 36 किससे 36 से कौन 36 से कटेगा संख्या। देखिए 1 कट जाएगा स्वयं 36 से। उसके बाद 2 से भी भाग लगेगा 36 में। उसके बाद 3 से भी लग जाएगा। उसके बाद 4 हो जाएगा। उसके बाद 6 भी कट जाएगा, 6 जाएगा 36। उसके बाद 9 चौक 36, 9 भी कट जाएगा। उसके बाद 12 तिया 36। उसके बाद 18। उसके बाद स्वयं जो है 36 भी कट जाएगा अपने से। ये सब क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। उसी प्रकार 45 का देखेंगे। देखिए यहाँ पे 1 से कट जाएगा 45। उसके बाद किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। उसके बाद किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा। उसके बाद 9 से कटेगा, 9 से 45। उसके बाद 15 से कट जाएगा, 15 या 45। उसके बाद स्वयं 45 से कट जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, गुणनखंड। उसी प्रकार 78 का देखिए एक बार में 78 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा ये, ठीक। 8 7 15, ये 3 से भी कट जाएगा। उसके बाद और ये किससे कट जाएगा, उसके बाद 6 से कट जाएगा ये। उसके बाद कितना से कटेगा, 13 6 78, 13 से भी कट जाएगा। उसके बाद कितना से कटेगा, 26 से कट जाएगा, छोटिया 18, 26 या 78 हो जाएगा। उसके बाद 39 से भी कट जाएगा, 39 दूनी 78। उसके बाद 78 स्वयं कट जाएगा, किससे 78। तो ये सब इसका गुणनखंड हो गया। अब देखेंगे 125
देखिए 125 किससे कटेगा, देखिए 125 है एक बार अपने से कट जाएगा, उसके बाद किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं ये, और किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा, किससे कटेगा 5, 25 गुना 5 कर देंगे, और स्वयं ये कितना से कटेगा, अब ये स्वयं ये 125 अपने से कटेगा, तो ये सब इसका गुणनखंड हो गया। उसी प्रकार देखिए 144 जो है 1 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा ये, उसके बाद 3 से भी कट जाएगा, और किससे कटेगा, 4 से भी ये कट जाएगा, उसके बाद 6 से कटेगा, उसके बाद 9 से भी कट जाएगा, उसके बाद 12 से भी कट जाएगा, बराबरी 44 से होता है, 44 से 18 से कट जाएगा, उसके बाद 24 से कट जाएगा 6 बार में, उसके बाद 36 से ये कट जाएगा, ठीक, और किससे कटेगा ये 48 से भी कट जाएगा, 48 या 144, उसके बाद 72 से कट जाएगा, 72 दूनी 44, उसके बाद ये स्वयं 144 से कट जाएगा। तो ये सब क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। अब 4 नंबर देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 14 के गुणज लिखिए। गुणज लिखने के लिए इसको हम बताते हैं कैसे लिखा जाता है। ये 14 का गुणज लिखने कैसे लिखा जाता है, गुणज मतलब होता है कि वो संख्या जो है ना उससे कटना चाहिए। जैसे देखिए 2 का गुणज बोलेंगे तो कौन का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब उससे उसका जो होता है गुणज होता है कि उसका जिसका गुणज बोलेगा वही खोड़ा आपको पड़ जाना है। जैसे 2 का गुणज बोलेंगे, 2 का गुणज क्या 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 हो जाएगा, 2 का गुणज हो जाएगा 4 हो जाएगा, द्वितीय 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जिसका गुणज बोलेगा उसी का खोड़ा पड़ देना है। अर्थात 2 में जो है 1 से गुना करेंगे, उसके बाद 2 में 2 से गुना करेंगे, उसके बाद 2 में 3 से गुना करेंगे, उसके बाद 2 में अगर 4 से गुना करेंगे, 2 में 5 से गुना कर देंगे, तो ये सब उसका गुना जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 आ गया, उसके बाद देखिए 6 आ गया, उसके बाद यहाँ पे 8 आ गया, 10 आ गया। देखिए इससे पता ये चल रहा है कि जिसका गुणज बोलेगा वही खोड़ा पड़ देना हमको। देखिए 2 का बोलेगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, द्वितीय 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो ये सब क्या हो गया, इसका गुणज हो गया। अब देखिए उसी प्रकार 14 का बोल रहा है तो 14 का खोड़ा पड़ देंगे तो हो जाएगा। देखिए 14 का गुणज बोलेंगे, 14 गुना 1 करेंगे 14 आ जाएगा, उसके बाद 14 को 2 बार 14 गुना 2 कर देंगे 28 आ जाएगा, उसके बाद 14 गुना 3 कर देंगे, अर्थात 14 का खोड़ा पड़ 14 का 14 14 28 चौथिया 42, उसके बाद 14 गुना कितना कर देंगे 4, 14 की 56 हो जाएगा, उसके बाद 14 गुना 5 कर देंगे तो 70 आ जाएगा, उसके बाद 14 गुना 6 कर देंगे 14 पंच 70, 4 छः 84, तो ये 84 हो जाएगा। तो अब समझ में आएगा गुणज कैसे लिखा जाता है। जिसका गुणज बोलेगा लिखने के लिए उसका खोड़ा पड़ देना है, अर्थात उसको एक दूसरे से वो संख्या रखना है और एक दूसरे से बढ़ाते जाना है। अर्थात देखिए ये क्या हो गया, इसका ये सब गुणज हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें बोल रहा है 18 का गुणज, तो ये बताए 18 का खोड़ा पड़ देना, तो 18 गुना 1 कर देंगे, उसके बाद 18 हो जाएगा, उसके बाद 18 गुना 2 कर देंगे 36 हो जाएगा, 18 का पड़ देना, 18 गुना 3 कर देंगे तो 18 54 आ जाएगा, फिर 18 गुना 4 कर देंगे 18 चौक 72 आ जाएगा, उसके बाद 18 गुना 5 कर देंगे कितना आ जाएगा 90। तो ये सब क्या हो गया, इसका गुणज हो गया। अब देखेंगे कितना नंबर का, अब देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर में क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। देखिए इसमें 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का कम से कम 5 गुणज लिखे। तो आपको हम बताए थे जिसका गुणज, जैसे 4 का बोला है 4 का खोड़ा पड़ देना, यहाँ पे देखिए 4 का गुणज है तो इसको हम 4 का खोड़ा पड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे 4 का ये गुणज है तो क्या आ जाएगा, 4 का गुणज 4 का 4 हो जाएगा, उसके बाद 4 दूनी 8 हो जाएगा, उसके बाद 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 हो जाएगा, उसके बाद कितना बोला है 2 2 4 5, तो यही हो गया। और उसी प्रकार अगर बरका का निकालेंगे तो बरका खोड़ा पड़ता है, 12 का 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, और 12 पंचे 60। तो ये देखिए 5 तो इसका गुणज हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे जो और दिया हुआ है 3 नंबर में दिया हुआ है 30 का, तीन नंबर में 30 का दिया है, उसके बाद 4 नंबर में दिया हुआ है 24 का, उसके बाद 5 नंबर में दिया है 50 का। तो इसमें भी क्या करना है, इसका खोड़ा पड़ देना है। आप इसको बना सकते हैं, तो आप इसको जरूर बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। देखिए इसमें 7 नंबर में बोल रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं क्या है। देखिए आपको बताए थे हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्याएं क्या होता है, 2 होता है, इसका आंसर 2 हो जाएगा, ये बताए थे उधर हम आपको। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे बोल रहा है कि प्रश्न नंबर 8 में बोल रहा है प्रथम सम अभाज्य संख्याएं कौन है। तो हम बताए थे प्रथम सम अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। तो हम बताए थे अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या 2 है और प्रथम सम अभाज्य संख्या भी 2 है, उधर हम बताए थे। देखिए उस और नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दीजिए। कौन, 3 अभाज्य युग्म उदाहरण देने के लिए बोल रहा है। देखिए आप लोग को हम बताए थे उधर कि अभाज्य युग्म किसे बोला जाता है। देखिए हम फिर से बता देते हैं। आपको हम बताए थे कि अभाज्य युग्म उसको बोला जाता है जब 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या हो, उसको क्या बोला जाता है, अभाज्य युग्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, अभाज्य युग्म। जैसे यहाँ पे हम बताए थे इधर
तो फिर इसको हम याद दिलाते हैं। देखिए यहाँ पे बताए थे अभाज्य युग्म किसको बोला जाता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए 3 अभाज्य युग्म, यही इसको भी लिख सकते हैं। देखिए बताए थे वैसे अभाज्य युग्म संख्याएं का जोड़ा जिसके बीच केवल एक भाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या उसको बोला जाता है इसमें जिसका दो से अधिक उसका भाग मतलब 2 से अधिक उसका गुणनखंड हो, उसको क्या बोलता है, भाज्य संख्या। इससे देखिए यहाँ पे क्या है, इसके बीच में देखिए दो अभाज्य संख्या, इसके बीच में देखिए एक भाज्य संख्या है, कौन, 4। देखिए 4 का फैक्टर 2 से अधिक इसका गुणनखंड है, इसीलिए क्या है, भाज्य संख्या। इसे 2 से 2 का गुणनखंड कौन हो जाएगा, 4 का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद स्वयं 4 हो जाएगा। तो ये देखिए इसका 3 गुणनखंड आ रहा है, अर्थात ये क्या है, भाज्य संख्या। अर्थात बताए थे कि अभाज्य युग्म उसको बोला जाता है जब 2 अभाज्य संख्या के बीच में एक भाज्य संख्या, उसको क्या बोलता है, अभाज्य युग्म बोला जाता है। क्या बोलता है उसको, अभाज्य युग्म। तो इसमें देखिए 11-13 के बीच में 12 आ रहा है, एक भाज्य संख्या, उसके बाद 17-19 के बीच में एक 18 आ रहा है। तो अब समझ में आ गया, इसका 3 हम लिख दिए अभाज्य युग्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का। देखिए इसमें 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या उसको बोला जाता है जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, एक जो भी संख्या वो स्वयं और 1 से वो कटना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अब देखिए इसमें 23 क्या है, 23 एक अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 23 सिर्फ 23 से ही कटेगा और 1 से ही कटेगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसमें बोल रहा है अभाज्य संख्या, तो ये हो जाएगा 23 जो होता है, ये क्या है, ये है यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ है 23 जो सिर्फ 1 से कटता है और 23 से ही कटता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। लेकिन 28 देखिए 28 2 से भी कट जाता है, 7 से भी कट जाता है और 14 से भी कट जाता है, अर्थात इसका 2 से अधिक गुणनखंड आता है, इसीलिए क्या हो गया ये देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से, 7 से, 14 से, ये और स्वयं से, ये देखिए क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं, ये क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या बताए थे क्या है, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। अब देखिए 42 भी क्या है, इसका भी गुणनखंड देखिए 2 से अधिक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, तो ये क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए 9 भी देखिए 1 से कटता है, 3 से कटता है स्वयं, ये भी 2 से अधिक इसका गुणनखंड, इसीलिए ये भी क्या हो गया, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए 31 है अभाज्य संख्या, क्योंकि 31 देखिए सिर्फ 1 से कटता है और ये स्वयं से कटता है, अर्थात इसका 2 ही गुणनखंड है, इसीलिए क्या हो गया, ये अभाज्य संख्या था। आप समझ में आ गया। इसमें 23 और 31 ये क्या है, अभाज्य संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर में बोल रहा है सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है। तो हम संयुक्त संख्या बताए थे, संयुक्त संख्या और इसको दूसरा नाम क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को क्या बोला जाता है, संयुक्त संख्या। कि हम बताए थे सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सा है, तो हम बताए सबसे छोटी संयुक्त संख्या जो है वो 4 है। कितना है, 4 है, हम बताए थे। यहाँ पे देखिए इधर बताए थे हम सबसे छोटी संयुक्त संख्या कितना है, 4 है। यहाँ पे देखिए बताए थे हम 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 12 नंबर में बोल रहा है कि 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्याएं लिखिए जिसके बीच कोई भी अभाज्य संख्या नहीं हो, मतलब उसके बीच जो है 5 जो है उसके बीच में जो 5 भाज्य संख्या आना चाहिए। तो भाज्य संख्या अर्थात उसका 2 से अधिक उसका गुणनखंड होना चाहिए। तो इसमें देखिए कौन कौन सा हो जाएगा, 92 हो जाएगा, उसके बाद 93 हो जाएगा, 94 हो जाएगा, 95 और 96। देखिए क्या है, 2 से भी कट रहा है, उसके बाद ये किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 92 से कटेगा, अर्थात ये भाज्य संख्या। उसके बाद 93 भी क्या है, ये भी भाज्य संख्या। उसके बाद 94 भी, 95, 96, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये भी होगा। एक और युग्म हो सकता है, कौन हो सकता है, एक होता है 24 हो सकता है, 25 हो सकता है, उसके बाद 26 हो सकता है, 27 हो सकता है, 28, ये भी इसका आंसर हो सकता है। क्योंकि इसके बीच में भी देखिए कितना 1 2 3 4 5 संख्या आता है, लेकिन ये भी सब क्या है, यहाँ 23 से स्टार्ट होता है। 23 देखिए क्या है, ये अभाज्य संख्या है। और देखिए यहाँ पे 29 क्या है, ये भी अभाज्य संख्या। अब देखिए इसके बीच में कौन कौन सा संख्या आता है, इसके बीच में 1 2 3 4 5 संख्या आता है, जो क्या है, ये सभी के सभी भाज्य संख्या। क्योंकि 24 का देखिए 2 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, खुद से कट जाएगा, इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड है। 25 देखिए 5 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा और स्वयं से कट जाएगा, इसका देखिए 2 से अधिक है, ये भी क्या है, ये भाज्य संख्या। 26 भी भाज्य संख्या, 27 भी भाज्य संख्या, 28 भी है, ये क्या है, ये भी। या तो ये आंसर ले सकते हैं 92 93 94 95, या 24 25 26 27 28, ये भी आंसर हो सकता है। अब देखिए 13 नंबर में क्या है, देखिए 13 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 हैं, यदि वह संख्या 150 और 200 के बीच हो तो वह संयुक्त होगी। संयुक्त संख्या इसको बोला जाता है, अभी बताए थे, संयुक्त संख्या को क्या बोला जाता है, भाज्य संख्या। अर्थात
ये बोल रहा है कि 150 और 200 के बीच में इकाई का अंक क्या होना चाहिए, तो हम 5 होना चाहिए। तो कौन कौन सा संख्या है, देखिए इसके बीच में जो संख्या आ जाएगा कौन कौन सा आ जाएगा, देखिए आ जाएगा 155। देखिए 150 और 200 के बीच में इसका इकाई अंक, जैसे इकाई दाई सैकड़ा, तो इकाई अंक में 5 होता है। उसके बाद 65 आएगा, उसके बाद 75 आ जाएगा क्योंकि इकाई अंक में 5 है, 185 आ जाएगा। उसके बाद 195। ये सभी क्या है, इसके बीच में संख्या है, 150 और 200 के बीच में, जिसका इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 5। अर्थात इस प्रकार जो है ना, ये सभी क्या है, ये सभी संख्या जो है, ये सभी संख्या भाज्य संख्या है। क्योंकि देखिए इसमें 5 से कट जाएगा ये, उसके बाद ये स्वयं कट जाएगा और 1 से कट जाएगा। अभी बताए थे ये सब क्या है, ये सभी भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या, ये सभी क्या है, ये सभी संयुक्त अर्थात भाज्य संख्या है। संयुक्त संख्या को क्या बोला जाता है, भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे हम आपको बताए थे, यहाँ पे देखिए भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या बताए थे, वैसे संख्या बताए थे जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो इसमें देखिए इसका सभी का गुणनखंड क्या है, 2 से अधिक है। यहाँ पे देखिए 2 से अधिक है, ये 5 से भी कटेगा, 155 स्वयं से कटेगा और ये 1 से कटेगा। देखिए इसका अलग हो गया, ये सभी जिसका अंतिम में 5 रहता है वो सभी 5 से कट जाता है। ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, भाज्य संख्या है, न कि अभाज्य संख्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 14 नंबर में बोल रहा है 10 से बड़ी संख्याएं के अभाज्य होने के लिए इसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो इसको हम लिख देते हैं 10 से बड़ी होना चाहिए, इसको हम लिख देते हैं ऐसे कि 10 से बड़ी अभाज्य होने के लिए उसका इकाई अंक पे क्या चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 11 इकाई अंक पे क्या चाहिए, 11 जो है यहाँ पे इसका इकाई अंक पे 1 चाहिए। तो 11 जो देखिए ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। उसके बाद क्या चाहिए, 2 भी रहेगा तो 2 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद 3 होगा, क्योंकि 3 को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, हटेगा नहीं। उसके बाद और कौन सा हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 17, अर्थात 7 हो जाएगा। अगर 7 रहेगा ये भी क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, क्योंकि 7 किसी से नहीं कटता, ये अभाज्य संख्या। उसके बाद कौन हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, कौन हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये सभी 10 से बड़ी संख्याएँ 10 से बड़ी संख्याएँ अभाज्य होने के लिए इसका इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं। तो ये देखिए 1 हो सकता है, उसके बाद 3 हो सकता है, उसके बाद 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, वो नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए 19 नहीं कटेगा किसी से क्योंकि अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद 17 भी नहीं कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद 13 भी नहीं कटेगा और 11 भी नहीं कटेगा। अर्थात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। जो इसके इकाई अंक में ये सब रहेगा तो ये 10 से बड़ा होने के बाद ये नहीं कटेगा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 15 नंबर में, ये 15 नंबर में क्या है उसको पढ़ते हैं क्वेश्चन। 15 नंबर में क्या है, देखिए यहाँ पे 15 नंबर में बोल रहे हैं क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड ना हो। तो ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसका कोई गुणनखंड ना हो। ये क्या है, ऐसा कोई संख्या ही नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे 15 नंबर में है, जैसे कोई हम संख्या लेते हैं उसका गुणनखंड जरूर होगा। जैसे देखिए 12 लेते हैं, सॉरी जैसे देखिए हम 1 लेते हैं तो 1 का गुणनखंड देखिए स्वयं 1 हो जाता है। देखिए 1 का गुणनखंड 1 हो जाता है। उसके बाद 2 लेते हैं तो क्या होता है, 2 का गुणनखंड 2 और 1 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 10 लेंगे तो इसका गुणनखंड 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद 10, तो अगर कोई भी संख्या लेंगे तो उसका गुणनखंड होवे करेगा। इसीलिए ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसका गुणनखंड नहीं होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दिया हुआ ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसका गुणनखंड नहीं है, कारण कि कोई संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। क्योंकि अगर कोई भी संख्या लिखिए, जैसे 0 लिखेंगे, 0 स्वयं का ही गुणनखंड है, 0 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा कोई संख्या नहीं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर। 16 नंबर बोल रहा है 1 से 100 के बीच सिर्फ दो संपूर्ण संख्याएं हैं, वे कौन कौन से हैं। हम बताए थे संपूर्ण संख्या उसको बोला जाता है जिसका जो भी संख्या संपूर्ण संख्या होगा उसका गुणनखंड को क्या करना पड़ेगा, सभी गुणनखंड को जोड़ने के बाद जो उसका मूल संख्या रहेगा उसका दुगुना करने के बाद दोनों बराबर हो जाएगा। तो उसको क्या बोला जाता है, संपूर्ण संख्या। तो हम बताए थे इधर कि संपूर्ण संख्या क्या होता है, हम फिर से बता देते हैं संपूर्ण संख्या के बारे में। तो ये सब 2 ही संख्या है, एक है देखिए यहाँ पे संपूर्ण संख्या बताए थे। संपूर्ण संख्या वह संख्या है जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के दोगुना हो एक संपूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे हम बताए थे 2 ही संख्या है, तो ऐसा है। तो कौन कौन सा है, यहाँ पे देखिए पहला है क्या, 6 है। कौन सा है, 6 है। देखिए 6 का सभी गुणनखंड को तोड़ते हैं। 6 का गुणनखंड 1 2 3 6। अब देखिए सबको जोड़ने के बाद कितना जाता है, ये 12 जाता है। इसका मूल संख्या कितना है, 6। जब इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12। देखिए इधर भी 12 इधर भी 12। और एक कौन सा है, 28 है। इसका गुणनखंड जोड़ने के बाद 56 आता है।
और जब देखिए अब जब 28 को 2 से गुना करते हैं तो क्या आता है 56 आ जाता है। ऐसा दो ही संख्या है, तो इसमें देखिए क्या है, जो क्या है पूर्ण वर्ग है, सॉरी ऐसा दो ही संख्या है जो कौन सा है, जो दो संपूर्ण संख्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, देखिए एक तो 6 है और एक है कितना 28, ऐसा ही संख्या देखिए जहाँ सबको जोड़ने के बाद कितना 28 आया, और इसको जब गुना करेंगे 28 तो ये कितना आ जाता है 56 आ जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा संपूर्ण संख्या, तो संपूर्ण संख्या हो गया। यहाँ पे देखिए 17 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को दो विषम अभाज्य संख्याओं का योग के रूप में निरूपित करते हैं। अर्थात ये जो संख्या हमारा 32 है, जब इसको हम अभाज्य, ऐसा कौन कौन सा अभाज्य संख्या होगा इसको जोड़ने के बाद ये 32 आएगा, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 17 नंबर का है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए सब क्वेश्चन पहले उतार देते हैं, यहाँ पे जितना भी है देखिए क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि जितना भी अभाज्य संख्या का युग्म है जोड़ने के बाद कितना पूर्णा चाहिए 32 पूर्णा चाहिए। देखिए अब कौन कौन सा इसमें अभाज्य संख्या का युग्म लेंगे जोड़ने के बाद 32 आ जाएगा। इसमें देखिए पहला में लेंगे कितना, एक लेंगे 13 ले लेंगे और एक 17 ले लेंगे, इसको जब जोड़ 13 ले लेंगे और कितना ले लेंगे 19 ले लेंगे, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13 + 19 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा युग्म इसका। उसी प्रकार 40 पुराने के लिए कौन कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म लेना पड़ेगा, एक 17 लेना पड़ेगा, एक 23 लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 17 है और 23 है, इसको जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखिए 56 है, 56 को पुराने के लिए कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म लेना पड़ेगा, तो इसमें 13 और 43। यहाँ पे देखिए ये 43 ले लेंगे और 13 लेंगे, जब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। 13 + 43 जब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 56 आ जाएगा। उसके बाद 80 पुराने के लिए कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म लेना पड़ेगा, तो इसमें देखिए एक तो 37 लेना पड़ेगा और दूसरा कौन सा, दूसरा 43। यहाँ पे देखिए यह है 37 और दूसरा 43, जब जोड़ेंगे तो इसको कितना आ जाएगा, तो ये 7 3 10 हो जाएगा। उसके बाद 4 3 4 4 8, तो कितना आ जाएगा 80। उसी प्रकार 100 पुराने के लिए एक लेना पड़ेगा 47 और 53, इसमें 47 + 53 अगर जोड़ देंगे तो कितना पड़ जाएगा 100। ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में बोल रहा था अभाज्य संख्याओं का युग्म द्वारा इसको पुराना है। ये 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है इसमें कि 16 से छोटी सभी अभाज्य और संयुक्त संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो इसमें बताए थे कि अभाज्य संख्या उसको बोला जाता है जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है अभाज्य संख्या। और संयुक्त संख्या को ही भाज्य संख्या बोला जाता है, क्योंकि उधर हम बता चुके हैं संयुक्त संख्या को क्या बोला जाता है भाज्य संख्या। अर्थात 16 से सभी छोटा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या लिखना है। ठीक, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 16 से सबसे छोटा कौन, 16 से देखिए छोटा कौन होगा, 16 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, ये देखिए कितना हो जाएगा अभाज्य संख्या उसको जिसमें जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। जैसे देखिए 2 हो गया, 5 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13, क्योंकि ये सिर्फ 2 1 से कटेगा और स्वयं 2 से कटेगा, इसका 2 फैक्टर, इसलिए क्या हो गया ये अभाज्य संख्या। जैसे 3 का भी देख लीजिए, 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया किसका, ये भी हो गया अभाज्य संख्या। अब देखिए संयुक्त संख्या को क्या बोला जाता है भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या उसको बोला जाता है इसका 2 से अधिक फैक्टर हो, क्या हो 2 से अधिक फैक्टर हो। देखिए यहाँ पे बताए थे संयुक्त संख्या जो होता है, संयुक्त संख्या को क्या बोला जाता है, इसमें इसको बोलता है भाज्य संख्या। क्या बोलता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या बोला जाता है। तो भाज्य संख्या में कौन कौन हो जाएगा, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड उसको बोलता है भाज्य संख्या। तो कौन हो जाएगा इसमें 4 से हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा, 8 हो गया, 9 10 12 14 15। इसमें देखिए 4 का 2 एक गुणनखंड हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा और स्वयं में 4 हो जाएगा। तो इसका देखिए 3 फैक्टर आ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा भाज्य संख्या। क्योंकि उसी प्रकार 6 का जो कौन कौन सा गुणनखंड आएगा, 6 का आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, ये सब के 3 इसका गुणनखंड हो गया, इसीलिए क्या हो गया ये भाज्य संख्या हो गया। तो ये दोनों का आप देख लिए कौन कौन सा इसमें अभाज्य संख्या और कौन संयुक्त संख्या अर्थात भाज्य संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 19 नंबर में बोल रहा है कि क्या 1729 अभाज्य संख्या है, तो इसको हम देख लेते हैं अभाज्य संख्या है नहीं। तो अभाज्य संख्या होने के लिए उसका 2 फैक्टर होना चाहिए, लेकिन इसका देख लेते हैं। तो ये देखिए जब इसको हम गुणनखंड से तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, देखिए यहाँ पे तोड़े 1729 को जब 7 से खिलाए तो कितना बार में कटा है, ये कटा है 287 बार में, फिर 41 से खिलाए तो ये 7 बार में कट गया। अर्थात इसमें जो है 1729 का कौन कौन हो गया गुणनखंड, तो इसमें देखिए एक तो स्वयं हो गया 1729 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 41 हो गया। तो ये सब क्या है इसका गुणनखंड है। देखिए इसका कितना हो गया, दो गुणनखंड रहता है तो क्या होता है ये अभाज्य संख्या होता है, लेकिन इसका देखिए 1 2 3 4 हो गया, 4 गुणनखंड हो गया, इसीलिए क्या हो गया ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्या ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। क्या ये अभाज्य
अभाज्य संख्या नहीं है। क्या ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है, भाज्य संख्या है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 20 नंबर में बोल रहा है, क्या है 20 नंबर, उसको देखते हैं। ये सही और गलत को इसमें चुनने के लिए बोल रहा है, तो इसमें हम देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है इसमें निम्नलिखित जो सत्य हो उसके आगे सही का टिक लगाना है, और जो गलत रहेगा उसको गलत का। देखिए वह संख्या जिसके केवल एक अपवर्तक हो, अपवर्तक होते हैं, वह संख्या क्या कहलाता है, तो वो क्या होता है, वह संख्या जिसके केवल एक अपवर्तक हो वह एक है। तो देखिए ये उसका जो एक अपवर्तक है, तो हाँ वो होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसके निशान क्या रह जाएगा, ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे छोटी सम संख्याएं 2 हैं, तो हम बताए थे सबसे छोटी सम संख्याएं 2 हैं, और अभाज्य संख्या भी सबसे छोटा कौन है, 2 ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, बताए थे उधर हम। अब देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 6 है, नहीं, सबसे छोटी भाज्य संख्या 6 नहीं है, तो हम बताए थे उधर क्या है, ये 4 है, क्या है, 4 है, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए इसे बोल रहा है 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या होता है, तो नहीं, ये नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए 2 अभाज्य संख्या लेते हैं, जैसे अभाज्य संख्या हो गया 2 और प्लस 3, 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या, इसको जोड़ते हैं तो 5 जाता है, तो ये क्या होता है, ये कभी भी भाज्य संख्या नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा अभाज्य संख्या होता है। अब देखिए इसमें 5 नंबर में बोल रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर में बोल रहा है 2 को छोड़कर किसी भी 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सम संख्या होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। जैसे देखिए हम दिखाते हैं करके, देखिए 2 को छोड़कर किसी भी 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सम होता है, तो होता है। जैसे देखिए यहाँ पे सम संख्या होता है, हम जैसे निकाल के दिखाते हैं। जैसे देखिए कोई भी अभाज्य संख्या लेते हैं, 5 लेते हैं, और उसके बाद एक लेते हैं, कौन सा, एक लेते हैं, उसके बाद एक 3 लेते हैं, एक 5 लेते हैं। देखिए जब इसको जोड़ते हैं कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। 8 क्या है, ये सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे अगर 2 को छोड़कर, अगर दो को नहीं छोड़े, अगर 2 को ले लें तो क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे देखिए 2 और ये अभाज्य संख्या 3 है, जब इसको जोड़ते हैं कितना आ जाता है, 5 जाता है, अर्थात क्या आता है, ये अभाज्य संख्या हो जाता है। लेकिन अगर 2 को छोड़कर अगर दूसरा कोई भी भाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या लेते हैं, तो उसका योगफल क्या हो जाता है, सम संख्या हो जाता है। क्या होता है, सम संख्या। देखिए सम संख्या उसको बोला जाता है जिसमें 2 से भाग लगता है। देखिए जब इसको हम अभाज्य संख्या लिए थे, देखिए सम संख्या आ गया, अर्थात ये 8 क्या है, सम संख्या, क्योंकि उसमें 2 से भाग लगता है। अब देखिए 4 नंबर, सॉरी अब देखिए 6 नंबर, 6 नंबर में बोल रहा है सभी सम संख्याएँ संयुक्त संख्याएँ होती हैं, तो बिल्कुल होता है। सभी सम संख्या क्या आता है, संयुक्त संख्याएं होते हैं। तो संयुक्त संख्याएं बताए थे किसको बोला था, संयुक्त संख्या को क्या किसको बोला था। देखिए यहाँ पे आपको बताया, देखिए सभी सम संख्याएं संयुक्त संख्या होता है। देखिए संयुक्त संख्या को क्या बोला जाता है, भाज्य संख्या। देखिए सभी सम संख्या जो होता है ये संयुक्त संख्याएं होता है। जैसे देखिए सम संख्या उसको बोला जाता है जिसमें 2 से भाग लगता है, उसको क्या बोलता है, सम संख्या। जैसे देखिए यहाँ पे हम बताते हैं सम संख्या के बारे में। देखिए सम संख्या कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा। ये सभी क्या है, ये सभी हैं क्या, सम संख्या है। लेकिन इसमें एक अपवाद में 2, ये एक क्या है, ये सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। लेकिन इसमें 4 देखिए, 4 देखिए क्या है, सम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। क्योंकि इसका देखिए भाज्य संख्या उसको बोला जाता है जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। जैसे 4 का गुणनखंड कौन कौन सा है, 4 का देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है, 1 हो जाएगा, 4 का गुणनखंड हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा, उसके बाद 2 भी हो जाएगा, उसके बाद 4 स्वयं हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो अभाज्य संख्या होता है उसका 2 ही गुणनखंड होता है, लेकिन भाज्य संख्या का कितना होता है, 3, 2 से अधिक गुणनखंड होता है, 3 गुणनखंड है इसका। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जो सम संख्या है, सभी सम संख्या है, सिर्फ इसको 2 को छोड़कर सभी सम संख्या होता है, ये क्या होता है, ये भाज्य संख्या होता है। क्या होता है, भाज्य संख्या। अब देखिए 3 नंबर में बोल रहा है, सॉरी 7 नंबर में बोल रहा है 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होती हैं। ये देखिए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब देखिए 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होता है, तो ये होता है। जैसे देखिए हम 3 विषम संख्या लेते हैं, 3 विषम संख्या हम लेते हैं, यहाँ पे देखिए 3 विषम संख्या लिखते हैं। विषम संख्या देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, ये विषम संख्या है। उसके बाद 5 विषम संख्या है, उसके बाद और कौन सा ले, और 7। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका योगफल विषम संख्या होता है। विषम संख्या उसको बोला जाता है जिसमें 2 से भाग नहीं लगता, उसको क्या बोलता है, विषम संख्या। और जिसमें 2 से भाग लगता है उसको बोलता है सम संख्या। अब देखिए 5, 3, 8 और 8
7 15। देखिए क्या होता है, 15 जो है क्या है, ये सम संख्या है क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लगता है, अर्थात 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये क्या है, ये सही है, ये सही है। और ये नंबर भी हमारा 6 नंबर, ये भी सही है। ठीक, अब देखेंगे इसमें बोल रहा है 8 नंबर में, 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम होता है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, हम करके देखते हैं। 2 सम संख्या में लिखते हैं, देखिए 2 सम संख्या यहाँ पे लिखते हैं। सम संख्या उसको बोला जाता है जिसमें 2 से भाग लगता है। देखिए एक सम संख्या 2 हो गया, उसके बाद दूसरा 4 हो गया। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 6। ये भी देखिए 6 भी क्या है, सम संख्या, क्योंकि उसमें 2 से भाग लग रहा है, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्थात ये क्या है, 2 सम संख्या का योगफल हमेशा सम होता है। जैसे और लिख देते हैं, जैसे देखिए 4 क्या है, सम संख्या, उसके बाद 6 भी क्या है, सम संख्या। अब इसको जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। देखिए 2 ये सम संख्या, ये सम संख्या, जब इसको जोड़े 10 आ गया, अर्थात इसमें भी 10 में 2 से भाग लगता है, इसीलिए क्या हो गया, ये हो गया सम संख्या, अर्थात ये भी सही हो गया। देखिए सम संख्या उसको बोला जाता है जिसमें 2 से भाग लगता है, जिसमें 2 से भाग नहीं लगता उसको बोलते हैं विषम संख्या। देखिए यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उसको सुधार कर सकें, और वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।